राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग बात करें कर्मों की। अक्सर कहा जाता है कि कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरा ये काम हो जाए, कोई उपाय बता दो कि मेरा वो काम हो जाए। तो पहले एक फैक्ट है, तो किसी के उपाय या कोई टोना टोटका से कोई कार्य नहीं होता। अगर कोई कार्य होता है तो वो सद्कर्मों से होता है, आपके विश्वास से होता है, आपका जो प्रभु के प्रति आपकी आस्था है, जो आपका दृढ़ निश्चय है, जो आपका परिश्रम है। किसी भी कार्य में आप संभव तभी हो सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, तभी आपके साथ सब अच्छा अच्छा होगा। तो इसी प्रसंग पे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि एक समय एक बहुत बड़े साधु जी थे। वो प्रवचन करते थे और कथाएं सुनाते थे। उनके सामने एक व्यक्ति आया। उसने कहा, पहले प्रणाम किया और उसके बाद अपनी सारी समस्याएं उनको बताई। उसके बाद साधु महात्मा जी ने उसे करने के लिए कहा, धैर्य धरने के लिए कहा, प्रभु पे भक्ति करने के लिए कहा। मगर उसने कहा कि ये सब तो होता रहेगा महात्मा जी, कोई एक छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे कि मेरे सारे संकट खत्म हो जाए। और अभी सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मेरा घर, मेरा एक छोटा सा घर बन जाए। अगर घर छोटा सा भी बन जाएगा तो फिर बाकी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर महात्मा जी को लगा कि अब इस पे किसी धीरज धैर्य का असर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो विश्वास है, इसका जो केंद्र है, ठीक है, आस्था का केंद्र है, वो एक टोटके पे स्थिर हो गया है कि कोई एक टोटका बता दीजिए, कोई एक उपाय बता दीजिए। तो महाराज जी ने बड़ी मधुरता से कहा, ठीक है, अगर तुम विश्वास के साथ कुछ नहीं कर सकते तो कर्म तो करोगे, एक छोटा सा काम बताऊंगा, करोगे? तो व्यक्ति ने बोला, जी महाराज जी, आप बताइए क्या करना है, ज़रूर करूंगा अगर संभव हुआ तो महाराज जी ने कहा कि कुछ नहीं, एक छोटा सा घड़ा ले लो और उसे पेड़ पे टेढ़ा लटका दो। उसके बाद देखना तुम्हारा घर बहुत जल्दी बन जाएगा। वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया। अरे वाह, ये तो एक छोटा सा उपाय है, ये तो मैं तुरंत कर दूंगा। तो उसने कहा कि ये तो तुरंत हो जाएगा महाराज जी, पर घर कब तक बन जाएगा? तो महात्मा जी ने कहा कि ये एक छोटा सा कार्य करके भूल जाओ तुम, लेकिन थोड़ा विश्वास रखना प्रभु पे, देखना जल्दी बन जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। घर आके सोचता है कि काम तो छोटा सा है, करते हैं, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन उस व्यक्ति का मतलब आश्चर्य का सीमा नहीं रहता। जब वो मतलब काम तो उसने तुरंत कर दिया, एक छोटा सा घड़ा लिया, पेड़ के ऊपर टेढ़ा लटका दिया और फिर उस चीज को भूल गया। लेकिन तुरंत ही कुछ सालों के अंदर ही उसका घर बन गया। फिर उसे उन महात्मा जी की याद आई कि नहीं, महात्मा जी ने कहा था, इसीलिए मेरा घर बन गया। वो उनका शुक्रिया करने गया तो उसने कहा, वाह महात्मा जी, आपने क्या टोटका बताया कि मेरा घर तुरंत बन गया। महात्मा जी ने कहा कि सबसे पहले ये टोना टोटका कुछ नहीं होता, जो तुम्हारा ये घर बना ये दुआओं का असर है। तो उसने कहा, दुआ? किसने दी मुझे दुआ? तो महात्मा जी ने कहा, जिस घड़े को तुमने पेड़ पे टेढ़ा लटकाया था, उसी घड़े में चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, उसमें उसने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो उसके दिल से ना दुआएं निकली थी। तो वही दुआओं का असर है कि देखो तुम्हारा घर भी तुरंत बन गया। कहानी का सारांश सिर्फ इतना है कि
अगर आप टोने टोटकों में भी विश्वास करते हैं तो 1% कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कर्म करना। आप अच्छे कर्म करोगे तो सबका भला ही होगा, और सबका भला होगा तो सबके मन से दुआएं ही निकलेंगी, और वही दुआएं इतनी फलीभूत होकर आपको मिलेंगी कि आप धन्य धन्य हो जाएंगे। आपकी मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सबकी दुआओं में रहें, सबके आशीर्वाद में रहें। कभी ऐसा कोई कार्य ना करें कि किसी का दिल दुखे। हमेशा चाह के भी ये कोशिश ना करें कि किसी को कुछ अपशब्द कह दिया जिसके कारण किसी का दिल दुखा हो। नहीं, बल्कि जाने अनजाने हर वक्त सिर्फ इतनी चेष्टा रखनी चाहिए कि हमेशा सबके लिए भला सोचें, ताकि उनका भला हो और वो दुआएं दें। वही दुआएं आशीर्वाद बन के हमें लगती हैं। राधे राधे।